अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रहमतों बरकतों मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने की रमज़ान मुबारक की सहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो खूबसूरत लम्हा है जब हम अल्लाह ताला से अपने नए रोज़े की नियत का आगाज़ करते हैं और अपना नया रोज़ा रखते हैं। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है हमारे काबिल फ़ख्र पार्टनर बेक हाउस मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के खुसूसी ताउन से। हम शुक्रगुज़ार हैं सलमान असलम साहब का, जिन्होंने हमारे इस रमज़ान हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर बने और ये ट्रांसमिशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारे पास रोज़ाना एक नए शेफ़ आते हैं जो कि बेक हाउस फैक्ट्री कैफ़े और मिल्कीज़ फूड के शेफ़ होते हैं। जब कभी शेफ़ नईम आते हैं, कभी शेफ़ उबैद आते हैं और कभी आप हमारे पास आते हैं किंग ऑफ द डिज़र्ट शेफ़ मेहदी। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं ये बताइए। बिल्कुल ठीक गुज़र रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि अभी तो हम सोच रहे थे कि रमज़ान आएगा और अब जो है रमज़ान एंडिंग पे जा रहे हैं। बेशक, पता ही नहीं चल रहा है और कब ईद आ जाएगी। फिर अभी तो हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और फिर हम कहेंगे ईद गुजार चुके हैं। बेशक ऐसा ही है, टाइम जो है वो ऐसा पता ही हवा नहीं की तरह जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। शेफ, ऐसा लगता है कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है उसका, जितने सजदे शुक्र करें कम है कि उसने इतनी तौफीक दी कि रमज़ान के रोज़े रखने। और शेफ़ मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि आप जो हैं वो फैक्ट्री कैफ़े में भी काम कर रहे होते हैं अफ्तारी में, और फिर सहरी में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हमारे नाज़रीन को देखिए रेसिपी सिखाने के लिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना है, इसीलिए मुसलमान इसीलिए नमाजी। तो ये जो है क्या बात है। तो हमारा मकसद जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप तक वो चीज़ें पहुंचाना है जो हमारे सीने में दफन है और वो कोई नहीं छीन सकता अनटिल के मैं ट्रांसफ़र खुद ना करूं। शेफ, ये आपका ये जो जुमला है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है कि हमारी सीने में जो है वो दफन है वो आप तक पहुंचाना है। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जो रेसिपी में थोड़ा सा अपनी चीज़ें छुपा लेते हैं, हिडन कर लेते हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो फुल रेसिपी किसी के पास ना जाए। लेकिन शेफ़ मेहदी जो है वो फुल रेसिपी दे तो रहे होते हैं लेकिन उसकी टिप्स भी बता रहे होते हैं कि आप इसमें मायनीज़ की जगह अगर कुछ मायनीज़ नहीं मिल रहा तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर केचप नहीं है तो केचप को आप घर में कैसे बना सकते हैं। ये बहुत सारी टिप्स आप देते रहते हैं, जब भी तो हमारे नाज़रीन आपको पसंद करते हैं कि हमें शेफ़ मेहदी चाहिए। नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ और ये उनकी मोहब्बतें हैं जो मुझे इस मुकाम तक लेके आई हैं। और मेरी कोशिश ये इसलिए होती है कि देखिए रेसिपी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी और जब मिलेगी आपको तो फिर आप मुझे कहेंगे कि देखो शेफ़ मेहदी ने फ़लाँ चीज़ छुपाई थी। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे या मुझे इस जुमले से याद करे कि उन्होंने छुपाया और इन्होंने बताया। तो आप चाहते हैं कि आपसे लोग कहें कि उन्होंने छुपाया, शेफ़ मेहदी ने बताया। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये होती है कि जो भी चीज़ दूं उसमें एक एक चीज़ डिटेल के साथ समझाऊं ताकि आपको किसी दूसरे के दर पे ना जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है शेफ़ की जितनी भी मैंने रेसिपी देखी हैं, शेफ़ एक एक चीज़ हमारी रेसिपी की बारीकी हमें बताते रहते हैं। जब भी तो मैं कहती हूँ कि शेफ़ मेहदी के साथ काम करते हुए जब मैं शो कर रही होती हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता और फिर मुझे ऊपर से कहा जाता है कि टाइम जो है बहुत शॉर्ट है और हमारी जो है रेसिपी रह जाती है। लेकिन शेफ जो है बहुत अच्छे से मुझे सिखाते हैं और टाइम का हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा घंटा हो गया। रमादा होटल में बैठा हुआ था तो एक खातून आई उठ के मेरे पास और कहने लगी कि आप शेफ़ मेहदी हैं? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं शेफ़ मेहदी हूँ। कहने लगी वो हमने फ़लाँ शेफ़ की रेसिपी बनाई थी और वो ख़राब हो गई। मैंने कहा देखिए फ़लाँ शेफ़ का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए। मेरी रेसिपी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो, मैं अभी बताता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो चीनी का काम किया था, वो मेरे हाथ जल गए। मैंने कहा आपसे कहा किसने था कि आप चीनी का काम आप करें?
देखिए चीनी का काम ज़रूर करें, लेकिन मेरी टिप्स को देखते रहिए कि मैं किस तरह से करता हूँ। बिल्कुल। फिर आपको जैसे अभी हमारे शेफ बना रहे हैं तो हम बनाते हुए जो है वो टिप्स भी देखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शेफ, सबसे पहले चिकन को जो है वो हमने बॉईल कर लिया है। याद रखिए। अच्छा, हम बना रहे हैं कोल्ड चिकन सैंडविच। कोल्ड चिकन सैंडविच। तो कोल्ड चिकन सैंडविच के लिए कोल्ड ही आपको चिकन लेनी पड़ेगी, ताकि आप बॉईल कर लें। उसके अंदर हम फिर मिलाएंगे मायोनेज। ठीक है। अच्छा, चिकन के अंदर हम चिकन हमें शेफ कितनी लेनी है? ये अब डिपेंड करता है आप कितने सैंडविच बना रहे हैं। अब हम बना रहे हैं ये 2 सैंडविच। अच्छा, 2 सैंडविच के लिए हमने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ली। ठीक है जी। अच्छा, उसको हमने 300 ग्राम हमने चिकन ले ली है। और मायोनेज उसमें हस्बे ज़रूरत मिक्स करेंगे ताकि वो क्रीमी टेक्सचर बन जाए। याद रखिएगा, क्रीमी टेक्सचर बनाना है। मायोनेज मिक्स कर दी और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर किस लिए ऐड करेंगे? ताकि टेस्ट में टेंजीपना आ जाए। ठीक है, ताकि आप जब सैंडविच खाएं तो आप कहें ओहो वाह ये है टेस्ट। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये हमने ली है आइसिंग शुगर। ये आइसिंग शुगर है, मेरी पाइपिंग बैग में रखी हुई है। और चाहे तो आप हम उसको भी निकाल सकते हैं बॉल में। हम ऐसे भी डाल सकते हैं क्या? हैं? ऐसे अगर डाल दें, वरना मैं बॉल दे देती हूँ। ये देखिए, ये मैं इसको इसमें से ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी डालनी है। क्यों कि हमारे पास ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्टिश है। तो इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए इसमें डालना है 1 टेबल स्पून इज मोर देन इनफ। ये ऐड कर दी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये जब मिक्स हो जाएगा तो फिर आपको, हमारे पास सॉल्ट रखा हुआ है क्या? जी बिल्कुल है, सॉल्ट दे दें थोड़ा सा। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट इनहेंस कर दूं ताकि आपको खाने में इंजॉय कर सकें आप। ठीक है। अच्छा जी, याद रखिएगा कि चीज़ें आपके पास सब होती हैं, लेकिन आप लोग चीज़ों का मकसद नहीं समझते कि किस लिए क्यों बुलाया जा रहा है। जब टेस्ट को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए चीज़ों को ऐड किया जाता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने किलो के हिसाब से डालना है, उसमें क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड क्वांटिटी को आपने एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पे नमक है, तो नमक को जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ना कि फुल ऑफ हैंड आप सॉल्ट डाल दें। ठीक है, ये आपने देख लीजिए, ये आपको नजर आ रहा है। ये हमारा ये वाला कैमरा जो है ये फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा, हमने आपको सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसको चॉप कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने मायोनीज अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर लिया। 1 टेबल स्पून जो है हमने आइसिंग शुगर ऐड कर लिया। बिल्कुल सही। और 1 पिंच हस्बे जायका जो है इसमें नमक ऐड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं शेफ से एक सवाल पूछना चाहूँगी। शेफ, आइसिंग शुगर में और कास्टर शुगर में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, आइसिंग शुगर जो है वो होती है पाउडर शुगर, और कास्टर शुगर जो है वो होती है बारीक शुगर, यानी फाइन शुगर। फाइन शुगर को हम कहते हैं कास्टर शुगर। और उसके अलावा जो हमारी एक और शुगर है वो है लूज शुगर। लूज शुगर जो है वो शुगर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी वो दानेदार चीनी होती है। अच्छा शेफ, जैसे हम शुगर वैसे यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं? किस चीज़ में? जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट में क्या हम आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं? फ्रूट चाट में इस्तेमाल ही आइसिंग होती है। ओके। अच्छा, अगर आप मोटी शुगर भी डाल रही हैं तो फिर वो आपको टाइम लगेगी डिज़ोल्व होने में। और आइसिंग शुगर जो है वो आपको डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो इमीडिएटली मिक्स हो जाती है। सही। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने मायोनीज लगा लिया है। 2 स्लाइड में हमने मायोनीज लगा दिया है। और एक में जो है मैंने केचप लगाया है। थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ ताकि जब हम सैंडविच काटें तो वो वाइट एंड रेड नजर आए। ये मैंने अपने खड़े खड़े अभी जहन में आया था तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है।
यानी कि ठीक है? खड़े खड़े भी शेफ जो हैं वो चेंज हाँ, कर देते हैं। मेरी रेसिपी अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अता हो जाती है, तो वो मैं उस चीज़ को आपके सामने पेश कर देता हूँ। अच्छा, यही अब इसको ज़िंदगी हम का साइड पे मकसद कर है। देते हैं। और ये यहाँ पे अब अच्छा, मैंने जो हमने चिकन में ये मायोनीज डाला चिकन था लगाया, पहले वो लगा लेंगे, ये लगा गया, इसको हमने यहाँ पे इक्वल कर देंगे। स्प्रेड कर दीजिएगा। ओके। और जब ये स्प्रेड हो जाए तो इसके ऊपर दूसरा सैंडविच रखिए सैंडविच रख लेते हैं। और फिर इसको हम काट के आपको अच्छा, दिखाएंगे। इसके बाद हम जो हमने केचप लगाया था वो वाला सैंडविच रखेंगे। ये आ ये गया आ गया। और इसके ऊपर फिर क्या आएगा, फिर से चिकन हम चिकन अगेन। ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको बना के पेश कीजिए। इंशाल्लाह आपके वाओ, मेहमान शेफ बहुत आपको जो मजे है कर। दुआएं देते हुए जाएंगे कि वाह, या फिर ऐसा वाह ना हो भाई, क्या कि बात है। लोग ये कहें कि यार शेफ साहब ने क्या सिखा दिया, हमें तो मुसीबत ही पड़ गई, हमारे तो मेहमान ही नहीं हटते। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मेहमान आपकी तारीफ करके जाएंगे जब आप अपने दस्तरखान पे। देखिए, चीज़ें कम खर्चे में भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारे पास 10,000 का नोट होगा तभी हम किसी की दावत कर सकते हैं। कम खर्चे में भी हम बहुत अच्छी सी दावत कर सकते हैं बिल्कुल अगर कर हम सकते हैं। अपने शेफ़ की रेसिपी जो है वो फॉलो कर लें। क्योंकि देखें, शेफ़ जितनी भी मैंने देखा है रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही कम खर्चे में। आज भी जो शेफ़ बना रहे हैं तो उसमें चिकन है, मायोनीज है, केचप है और ब्रेड है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये देख इसमें जो लें है आप। हमारा सैंडविच तैयार हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा, इसकी साइडों से कटिंग कर लेंगे। जी। ये साइड कट इसलिए काट रहे हैं ताकि ये मुंह में आके प्रॉब्लम ना करें। तो ओके। ये हमारी चीज़ें साइड में आ गई और अब हमने ये यहाँ से इसको कटिंग कर ली। ट्रायंगल काट देंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी आराम से जो है। अच्छा, ये बिल्कुल। हम बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। स्कूल जाते हुए हमें परेशानी होती है कि बच्चों को हम लंच में क्या दें। तो आप जो हैं ये आराम से चिकन जो है बॉईल करके रख ली, फ्रिज में रख दें। और जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगें तो आप आराम से ये बना के और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि है। हमारे बच्चे जो हैं बहुत नखरे करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। और हम क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको पैसे दे देते हैं कि बेटा ये लो, और बाज़ार से जाके अपने कैंटीन से ये चीज़ें ले लेना, वो चीज़ें ले लेना। फिर हमारे बच्चे जब बाहर की ख़राब चीज़ें खाते हैं फिर हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर हम परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे इस जो चीज़ में हैं वो बीमार हो माशाल्लाह गए। हमारे यहाँ की ख़वातीन बहुत तेज़ हैं। ये काम तो बहुत अच्छा करती हैं। लो बेटा, जब कोई चीज़ नहीं आती तो बच्चे कहते हैं जाओ बेटे, जाओ खेल के आ जाओ। तो ये तो खैर हम इसमें तो मैं आपकी बिल्कुल तायद करूँगा कि आप जो हैं ये काम तो सही करती हैं। बिल्कुल। हमारी ख़वातीन जो है अक्सर हम पैसे दे देते हैं और कहते हैं बच्चे, और जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं फिर हमें फ़िक्र होती है कि अब हमारे बच्चे बीमार हो गए, अब हम क्या करें, अस्पतालों में जाते हैं। तो इससे अच्छा है थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने बच्चों को घर से बना के लंच बना के बिल्कुल ऐसा ही दीजिए है, ताकि आपके बच्चे आपके हाथ का खाना खाएंगे। हम जब घर में बनाते हैं हमें एहसास है कि हम हाइजीन का भी ख्याल रख रहे हैं, हम सफाई से बना के खिला रहे हैं अपने बच्चों को अपने हाथों से। बिल्कुल, और बाज़ार से जब हम बना रहे होते हैं हमें नहीं पता गंदे तेल में बन रहे हैं और बिल्कुल बच्चे आराम ऐसा से ही खा रहे होते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो है शेफ बिल्कुल मेरे सही ख्याल से कह रही हैं दूसरा आप। सैंडविच भी तैयार कर रहे हाँ, हैं। मैं दूसरा भी रेडी कर रहा हूँ ताकि हाँ आप बातें भी करती रहें और हम चीज़ों को तैयार भी करते अच्छा, रहें। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास हैं बेक हाउस, फैक्ट्री कैफ़े और मिल्कीज़ फूड। बेक हाउस में जाके आप अपनी पूरी शॉपिंग कर सकती हैं बेकिंग की, जहाँ पे आपको टूल्स भी मिलेंगे, आपको बेकिंग के तमाम आइटम भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्रीम, चॉकलेट, स्पैचुला, फॉन्डेंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा हमारे पास हैं फैक्ट्री कैफ़े। फैक्ट्री कैफ़े में जो है अफ्तारी प्लस सहरी, जी हाँ, आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर किसी की दावत करना चाहते हैं, अफ्तार पार्टी करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके पहले से बुकिंग करवाइए और अपनी अफ्तार पार्टी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ पे है 50% ऑफ, डिस्काउंट 50% डिस्काउंट है, जहाँ आप जो है जाके अपनी 60 से अबव डिशेज डिशें एंजॉय कर सकती हैं। और वहाँ पे बहुत सारे डिशें हैं, सिर्फ डिशें नहीं हैं, वहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है। जब मैं गई थी मेरा आने का दिल नहीं चाह रहा था, और बहुत पुरसुकून माहौल है, वहाँ से निकलने का दिल नहीं चाहता। और वहाँ पे अगर आपके घर में किसी की सालगिरह है और किसी की सालगिरह है
या आपको निकाह थीम आजकल चल रही है, निकाह थीम केक, माइयों के केक, बारात के केक, अगर आप उसको कस्टमाइज केस जो हैं वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप फैक्ट्री कैफ़े में जाके अपने केक्स वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं। और वहाँ पे इवन ये कि ऑफिस की मीटिंग्स के लिए भी हमारे पास जगहें हैं कि वो मीटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको स्पेस मिल जाएगी। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा सैंडविच बन के तैयार हो चुका है और कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और अब हम इसको शेफ ये हटा दूँ? हाँ, हटा दीजिए। थैंक यू वेरी मच मिस सैरिश। और ये देखिए, ये मैंने ये दूसरा सैंडविच भी बना दिया है। अब आप इत्मीनान से इसको फिर उसी तरीके से जैसे मैंने पहले काटा था इसकी साइडें काट दीजिए। ओके, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका सैंडविच जो है बड़ा स्मूथ और नाइसली आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मिस सैरिश को कॉल करें या उनको मैसेज भेजें, वो आपको हर चीज़ आपको डिस्क्राइब करेंगी कि क्या चीज़ किस तरह से हमने बनाई है। कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा विप क्रीम का पेज है, मिल्कीज़ फूड का पेज है, फैक्ट्री कैफ़े का पेज है, वहाँ पे भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी रेसिपी जो हैं वो वहाँ पे भी अपलोड हो रही हैं डे बाय डे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। शेफ मैं चाहूँगी कि इसको आप यहाँ लेके आइए। अच्छा, ये देखिए जो मैंने रेड लगाया था कितना ये खूबसूरती के लिए किया था और ये वाकई में एक अच्छी चीज़ नज़र आ गई। वेरी गुड। ये देखिए आपको अब सैंडविच जो तो नाज़रीन आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी, और इसके अलावा जो भी आप रेसिपी सीखना चाहते हैं शेफ़ से, और कोई भी अगर रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमारे शेफ़ जो हैं वो आपको बताएंगे और आपकी जो भी फरमाइश होगी उसको पूरा करेंगे। शेफ़ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपी सिखाते हैं और उनकी फरमाइश की कदर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आपके सामने कोल्ड चिकन सैंडविच रेडी है और आपको टी टाइम पे बनाएं, सहरी में बनाएं, आप इंजॉय बच्चों के लिए बनाएं। हाँ, ऑफ कोर्स बच्चों के लिए बनाएं, भेजें स्कूल के लिए, लंच बॉक्स के लिए इज द परफेक्ट थिंग्स। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।